पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम क्यों नहीं आ रहा। दूसरी एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट इमरान खान के साथ लड़ाई कर रही है। नून लीग अपनी जगह रो रही है कि अवाम को किस चीज की सजा दी जा रही। पाकिस्तान ऐसा लगता है कि भूल चुका है सियासी इस्तेकाम क्या होता है और मुआशी इस्तेकाम क्या होता है। ना जाने हम किस डगर पर चल रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं कि हमें सियासी इस्तेकाम की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही, क्योंकि सियासी इस्तेकाम के बिना मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। इसलिए इस मौजू पे बात करना इंतहाई अहम है। अब हम इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम क्यों नहीं आ रहा। इसकी 3 वजूहात हैं सीधी। सबसे पहली वजह नून लीग और पीपल पार्टी है, दूसरी वजह एस्टेब्लिशमेंट है और तीसरी वजह इमरान खान साहब है। ये 3 क्यों वजूहात हैं, इस पर हम बात करते हैं। नून लीग और पीपल पार्टी, जब हम टीवी चैनल्स खोलें, जब हम मीडिया को देखें, नून लीग और पीपल पार्टी रो रहे होते हैं कि जैसे हम पर जुल्म हो गया, हमें जानबूझकर जबरदस्ती हुकूमत दे दी गई, हमें हुकूमत में जबरदस्ती पकड़कर बिठा दिया गया, हम चाहते नहीं थे। अभी नून लीग के बेशुमार रहनुमा ये कहते हुए पाए जाएंगे कि हमें जानबूझकर इलेक्शन जितवाया गया, जिस तरह हराया गया, कुछ सीटें ऊपर कर दी गई, कुछ नीचे कर दी गई। पीपल पार्टी के भी लोग यही बातें कर रहे होते हैं। पीटीआई का कहना तो बनता है, पर नून लीग का ये कहना नहीं बनता कि हम पर जुल्म हो रहा है। हमेशा नून लीग के लोग मजलूम बने हुए होते हैं। ये रूलिंग इलीट, ये जो रूलिंग क्लास है, ये हुकूमत करते हुए भी अगर मजलूम बनेंगे तो अवाम में ये बात कहां से फैलेगी कि भाई हुकूमत बन गई हुई है। और सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा जब ये हुकूमत करने वाले लोग ही मजलूम बने रहेंगे कि जुल्म करके हमें हुकूमत में बिठा देंगे। अब दूसरी एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट इमरान खान के साथ लड़ाई कर रही है, तो इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट भी डायरेक्ट जिम्मेदार है सियासी इस्तेकाम ना आने की। अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उनको डायरेक्ट किसी ने टक्कर दी है, डायरेक्ट किसी ने चैलेंज किया है। एस्टेब्लिशमेंट के जो सारे प्लान्स हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। उनके प्लान्स में जितनी भी गड़बड़ हमें नजर आ रही है वो ऐसे इससे पहले हमें कभी भी नजर नहीं आई। इसकी सिर्फ एक वजह है और वो वजह यही है कि उनको इससे पहले किसी ने टक्कर नहीं दी। आज इमरान खान साहब ने उनको टक्कर दी है, जिसके बाद उनका जो वो सोच है, उनके जो वो प्लानिंग है, उसमें इश्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कोई ऐसे आगे इस तरह से खड़ा हो सकता है। अब तीसरी वजह जो इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब इस बात पे बजिद है कि उनको जो उनकी इलेक्शन में सीटें मिली थी, वो जो सीटें जीते थे, उनको जो फॉर्म 45 का इलेक्शन का रिजल्ट था, उनको वो रिवाइव किया जाए और फॉर्म 45 वाली उनको सीटें दी जाएं। एक ही उनका यही मुतालबा बना हुआ है पिछले काफी अरसे से। अब ये तीनों जो हैं अपनी अपनी बात पर बजिद हैं, जिसकी वजह से सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा। इतने दिन हो गए इलेक्शन हुए, हालांकि मोस्टली ये होता है कि इलेक्शन के फौरन बाद सियासी इस्तेकाम आना शुरू हो जाता है, मगर इतने दिन इलेक्शन हुए गुजर गए, अभी तक सियासी इस्तेकाम हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। नून लीग अपनी जगह रो रही है कि जुल्म करके हमें हुकूमत में बिठा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट अपने प्लान्स बना रही है जो कि फेल हो रहे हैं। इमरान खान साहब अपनी बात पर बजिद है। पूरी की पूरी पीटीआई पंजाब में उस हद तक हमें एक्टिव नजर नहीं आ रही, बट जो केपीके में पीटीआई का रोल है वो बहुत ही तशवीशनाक है। पीटीआई बहुत ज्यादा एक्टिव है केपीके में, उनकी हुकूमत भी है, बट केपीके से जो उनकी रैलियां हैं या जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं वो सोशल मीडिया पर आती हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान पर इंपैक्ट होता है। उस इंपैक्ट से ये साफ जाहिर होता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेजिस्टेंस शो कर रही है पूरे पाकिस्तान में और सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा। सियासी इस्तेकाम ना आया, ऐसा ही चलता रहा तो मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा, पाकिस्तान कैसे बेहतर होगा, हमारी इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी। नो डाउट IMF डील से बहुत फायदा होने वाला है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, बट अगर सियासी इस्तेकाम ना आया, IMF से जो पैसे लेंगे वो इन्हीं मसाइल के अंदर ही लग जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा, जैसे कि पहले होता रहा है। तो पब्लिक को किस चीज की सजा दी जा रही है, अवाम को किस चीज की सजा दी जा रही है? काइंडली जो जिम्मेदार लोग हैं वो अवाम को बताएं कि अवाम का क्या कसूर है।